रंजना एक ऐसे स्कूल में जॉब करना चाहती थी जो बहुत ही फेमस हो। बिलाखिर रंजना को एक फेमस पब्लिक स्कूल में जॉब मिल गई। रंजना साइंस की टीचर थी और वो छठी से 8वीं क्लास को साइंस पढ़ाती थी। वो काफ़ी अरसे से इस स्कूल में जॉब के लिए ट्राई कर रही थी। रंजना बहुत खुश थी और वो पूरी ईमानदारी से अपनी जॉब करती थी। स्कूल में एग्ज़ाम का वक्त आ गया था और एक दिन रंजना पेपर चेक करने के लिए स्कूल में काफ़ी देर तक रुकी हुई थी। इसने अपने वालिदैन को भी बता दिया था कि वो स्कूल से लेट आएगी, लेकिन परेशानी तब हुई जब रात के 11 बज गए और रंजना का कुछ पता न था। उसके वालिद बार बार उसे कॉल कर रहे थे। देखते ही देखते 12 बजे और इसी तरह अगले दिन की सुबह हो गई। रंजना के पेरेंट्स बहुत परेशान हो गए थे। इसके वालिद फ़ौरन स्कूल के लिए निकल गए। जब वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ ताला था। इसके बाद इसके वालिद सीधा लोकल पुलिस स्टेशन गए। उन्होंने इसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई। अभी ये सब चल ही रहा था कि इसके वालिद को स्कूल के नंबर से कॉल आई। वो फ़ौरन पुलिस को लेकर स्कूल पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि स्टाफ रूम में रंजना की लाश पड़ी है। इसके सर पर गहरी चोट लगी हुई थी। पुलिस ने रंजना की डेथ की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इसके जिस्म पर मौजूद निशान ये इशारा कर रहे थे कि उसे किसी ने बहुत ही बेरहमी से मारा है। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को कुछ भी नहीं मिला। 8 बजे तक रंजना पेपर चेक करती नजर आ रही थी और इसके बाद अचानक सीसीटीवी फुटेज करप्ट हो गई। इसके बाद ये स्कूल काफ़ी चर्चा में रहने लगा। स्कूल की प्रिंसिपल को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी कि इसके स्कूल की रेपुटेशन ख़राब हो रही है। इसलिए इसने पुलिस इंस्पेक्टर अजय को बार बार स्कूल आने से मना कर दिया। अजय को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये मर्डर हुआ कैसे। स्कूल के सामने एक दुकान थी जहां एक बूढ़ी औरत सफाई का काम करती थी। अजय जब इस कैंटीन में चाय पी रहा था तो इस बूढ़ी औरत ने कहा कि इस स्कूल में भूत है। इसी भूत ने उस टीचर को मारा है। पहले तो अजय हंस पड़ा, लेकिन फिर उसने सोचा कि एक बार स्कूल रात को जाएगा। एक शाम अजय गार्ड से स्कूल खुलवाकर चुपचाप स्टाफ रूम में चला जाता है। स्टाफ रूम में जाते ही उसे महसूस होता है कि स्टाफ रूम का टेम्परेचर ठंडा पड़ गया है। इसने रंजना का लॉकर खोला। अचानक स्टाफ रूम की लाइट ऑन ऑफ होने लगी, लेकिन इस पे इसने ध्यान न दिया और अपना काम करने लगा। अचानक रूम में लगी ट्यूब लाइट ब्लास्ट हो गई और अंधेरा छा गया। अजय ने इस बात को भी ज़्यादा सीरियस ना लिया और सभी पेपर्स उठाकर रूम से बाहर जाने लगा, लेकिन स्टाफ रूम का दरवाज़ा अब खुल ही नहीं रहा था। अजय को अपने पीछे किसी औरत के रोने की आवाज़ आई। वो पलटा तो देखा कि एक औरत दीवार की तरफ मुंह करके ज़मीन पर बैठी थी और रो रही थी। अजय ये देखकर हैरान होता है क्योंकि पूरे स्कूल में इसके अलावा कोई नहीं था। वो पूरी जान लगाकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है। अगले ही लम्हे जब वो पीछे मुड़ा तो इसने देखा कि वो औरत छत से उल्टी लटकी हुई थी। जब इसने गौर से इसका चेहरा देखा तो इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वो औरत कोई और नहीं बल्कि रंजना थी। इसकी आत्मा इसी स्टाफ रूम में कैद थी। इसके बाद अचानक वो गायब हो गई। अजय इस कोने की तरफ गया। इसने देखा कि स्टाफ रूम की वो दीवार लकड़ी से बनी थी, जबकि बाकी सीमेंट से बनी थी। अजय ने फौरन वो दीवार तोड़ दी। इस दीवार के अंदर इंसानी हड्डियां पड़ी थीं और साथ एक गुड़िया भी थी जिसके ऊपर इंसानी बाल बंधे थे, और साथ एक तस्वीर भी थी जो कि रंजना की थी। किसी ने रंजना को मारने के लिए काला जादू किया था। स्कूल के गार्ड ने बताया कि कुछ हफ्ता पहले ही स्टाफ रूम में पेंट हुआ था। अजय ने गार्ड से पेंट करवाने वाले ठेकेदार का नंबर लिया। पूछने पे पता चला कि पेंट करवाने का आर्डर तो प्रिंसिपल ने दिया था। इस स्कूल के एक साइंस टीचर अनिल काम के बीच में कई बार स्टाफ रूम आते थे। उन्होंने प्रिंसिपल से एक डॉक्यूमेंट साइन करवाया कि स्टाफ रूम की एक दीवार को लकड़ी से बनाया जाए। इंस्पेक्टर अजय ने अनिल को अरेस्ट कर लिया। शुरू में तो अनिल ने कुछ न बताया, लेकिन जरा सख्ती करने पर इसने सब कुछ बता दिया। अनिल रंजना को पसंद करने लगा था, मगर रंजना को इसमें कोई दिलचस्पी न थी। एक दिन इसने देखा कि रंजना किसी दूसरे लड़के के साथ हंस के बात कर रही है, तो अनिल गुस्से से पागल हो गया। जिस दिन रंजना देर तक स्कूल में रुकी थी, इस दिन अनिल भी स्कूल में छुपा बैठा था। वो स्टाफ रूम गया और रंजना से जबरदस्ती करने लगा। रंजना ने अपने बचाव के लिए अनिल को धक्का दिया। अनिल को शदीद गुस्सा आया और इसने रंजना का सर टेबल के कोने में दे मारा।
रंजना की वहीं मौत हो गई। इसके बाद अनिल ने लकड़ी की दीवार के पीछे काला जादू करने का सामान छुपाया था ताकि वो रंजना की आत्मा को वहीं कैद कर ले और जब इसका दिल करे वो उससे जाके देखे। अनिल की बड़ी बहन काला जादू करना जानती थी और अनिल ने उसी से ये सब करना सीखा था। अनिल के खिलाफ एक सॉलिड केस बनाया गया और उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। स्टाफ रूम को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन आज भी कई स्टूडेंट और टीचर ये दावा करते हैं कि वहाँ से किसी औरत के रोने की आवाज़ आती है।